सुप्रभात छात्रों, आप सभी छात्र कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी छात्र ठीक ही होंगे। तो आपके समक्ष एक तस्वीर है, तो बताइए यह तस्वीर किस चीज की है? आप सोच रहे होंगे कि यह तस्वीर एक मिठाइयों की है। सही विद्यार्थियों, तो हम आज ऐसे ही पाठ का वाचन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिठाई वाला, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक पसंद में संकलित है। ये पाठ 5वां पाठ है आपकी पाठ्य पुस्तक में। तो इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विजय बाबू क्यों मुस्कुरा दिए? विजय बाबू क्यों मुस्कुरा दिए? इसका उत्तर है कि विजय बाबू इसलिए मुस्कुरा दिया क्योंकि वह सभी मतलब ग्राहकों को मूल्य 3 आने में देता था, पर विजय बाबू कहता कि यह मूल्य 2 आनों में ले लो। तो इसका दूसरा प्रश्न है कि इसके पास कई रंग बिरंगे मूल्य थे। इसका उत्तर है कि मूली वाले के पास कई रंग बिरंगी मूलियां थी। तो इसका वाचन कीजिए। 8 मास बाद सर्दी के दिनों में रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को पिलाने वाला मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहरो, मैं इधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी जी की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ये मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितना मिठाई दो माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, ज्यादातर बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर चटपटी गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो विद्यार्थियों, आप भी इसका वाचन कीजिए।
मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने वाचन कर लिया होगा। तो इस कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए विद्यार्थियों। रोहिणी, हाँ जी विद्यार्थियों, मैंने आपको संज्ञा में बताया था रोहिणी एक संज्ञा है। तो ये हो गया किसी का नाम, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। रोहिणी किसी का नाम है ना, तो व्यक्तिवाचक में आएगा। चुन्नू मुन्नू भी बच्चों का नाम है ना, तो भी ये व्यक्तिवाचक है ना, तो ये संज्ञा है ना, ये व्यक्तिवाचक में आएगा क्योंकि ये नाम है चुन्नू मुन्नू। रंग बिरंगी, रंग बिरंगी का अर्थ बताएंगे विद्यार्थियों। रंग बिरंगी मतलब अलग अलग रंगों की। चाप मतलब बड़े ही, मतलब उत्सुकता पूर्ण ढंग से। चाप का मतलब है उत्सुकता पूर्ण ढंग से। तो मैंने भी आपके लिए कुछ कठिन शब्द लिखे हैं। तो की मतलब केश मतलब बाल, ये बाल होते हैं ना सर के बाल, इनको केश कहते हैं हिंदी में। परिचित मतलब जाने पहचाने। प्रीता मतलब बूढ़ी। निकट मतलब नजदीक। तो विद्यार्थियों इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या है इस प्रकार, मैं बताती हूँ कि 8 मास के बाद मोली वाला आया था शहर में, और तो उस समय रोहिणी छत पर अपने बालों को सुखा रही थी, मतलब केश को सुखा रही थी। इस समय नीचे के उस समय गली में नीचे आवाज सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वह झटपट उसकी आवाज सुनकर रोहिणी अपनी दादी से बोली कि दादी मैंने चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तो मिठाई वाला दादी को चुन्नू मुन्नू के लिए अलग अलग रंग बिरंगी, कुछ खट्टी और कुछ मीठी मिठाइयाँ दिखाता है, कि वह ये भी बताता है उसकी विशेषता कि यह मुंह के अंदर जल्दी नहीं खुलती। तो अब मुझे इसके बाद वाक्य बताएं। मकान, बच्चों, केश, निकट। मकान मतलब
मकान मतलब राम का मकान मेरे मकान के पास है। दूसरा है बच्चों का मतलब बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। और तीसरा है केश। केश का मतलब बाल। मेरी माता जी के केश बहुत लंबे हैं। चौथा है निकट। निकट का मतलब पास। राम का घर मेरे घर के निकट है मतलब पास है। ठीक है विद्यार्थियों। आप बताइए मिठाइयों की क्या विशेषता थी? मिठाइयों की क्या विशेषता थी? मिठाइयों की यह विशेषता थी कि वह रंग बिरंगी खट्टी मीठी जात बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। ये मिठाइयों की विशेषता थी। ठीक है विद्यार्थियों। तो हम अगले गद्यांश का वाचन करते हैं। दादी बोली 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देता। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक ना दे सकता, इतना ही देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें कहाँ खैर में अधिक दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास की थी। दादी बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है। 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे ज्यादा नहीं आता ही नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी उसने पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो तुम हो नहीं? दादी ने कहकर को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीखी आ ही से बोली, पहले वही मिठाई बेचता हुए आए थे या और कई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष विस्मय भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उसे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब वह उसे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्तित्व होगी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा?
तो विद्यार्थियों इसके इसका वाचन कीजिए। बिल्कुल सही आपने वाचन किया। मैं अब विद्यार्थियों इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। मोल भाव। तो इसके कड़े शब्दों के अर्थ है मोल भाव मतलब काम दाम, पोपला मुंह मतलब बिना दांत वाला मुंह, ओट मतलब आठ, इसमें अधिक मतलब हैरानी, संतोष मतलब सब्र, धीरज मतलब धैर्य। तो विद्यार्थियों इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसके व्याख्या इस पर मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इसकी व्याख्या बता दी है। मैं बताती हूँ इसकी व्याख्या। दादी बोली 16 तो कम है, पला 25 ही ले लो। मिठाई वाला कहता नहीं दादी मैं इतना नहीं लूंगा। तो रोहिणी दादी के पास आकर बोली कि दादी इसे पूछो ये इस नगर में पहले कभी आया है या नहीं, या पहली बार ही आया है। तो दादी ने पूछा, मिठाई वाले ने कहा कि नहीं मैं इस शहर में पहले भी आया हूँ, कि पहले मैं खिलौने बेचता था, मूल्य बेचता था, ये सब। रोहिणी मन ही मन में सोचती रही कि मेरा अनुमान ठीक रहा। तो विद्यार्थियों इसका मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है, पास स्पष्ट कीजिए। नहीं दादी अधिक ना दे सकूंगा, इतना ही देता हूँ। ये कब मैं तुम्हें खैर में अधिक ना दे सकूंगा।
इसका भाव है कि वो मिठाई वाला दादी को कहता कि मैं इतनी देता हूँ, मैं तुम्हें अधिक नहीं दूंगा। तो आपके लिए एक प्रश्न है, रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा? क्या कहाँ से खरीदा है, कितने का खरीदा है, कब खरीदा है, कितने में खरीदा है? इसका उत्तर हुआ कितने का खरीदा है। रोहिणी ने बच्चों से पूछना चाहा कि तुमने ये कितने का खरीदा है। धीरज का अर्थ बताइए विद्यार्थियों। धीरज का अर्थ होता है धैर्य। धैर्य ऐसे लिखते हैं, ये देख लीजिए। धैर्य। तो हम अगले गद्यांश का वाचन करते हैं। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं अभी भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़ा, नौकर, चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे-छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरे वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, इतने संसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के संजीव खिलौने। उनकी अनकेलिया के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी प्राण नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वह सब अंत में होगा, तो यही कही, कीट कहीं ना जमे ही होंगे। इस तरह खुला मेरा, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल पड़ती है। ऐसा जान पड़ता है वैसे वह इन्हीं में उछल छलांग हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, अपनी दया से पैसे तो काफी हैं। जो अपने इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में तर है। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर कागज की 2 पुड़िया मिठाई वाले से भरी मिठाई ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पीढ़ी उठाई और कहा, अब इस बार
ये पैसे ना लूंगा। दादी, अरे अरे नाना, अपने पैसे भाई ले जाओ। यह भी आगे फिर सुनाई पड़ता उसी प्रकार मादक मृदु स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला बोला। तो बच्चों, आप इसकी छात्रों इसकी व्याख्या कीजिए। आपने बिल्कुल सही की। मैंने आपके लिए प्रश्न एक लिखा है, मिठाई वाले का संसार कैसा था? मुझे उत्तर दीजिए, मिठाई वाले का संसार कैसा था? मिठाई वाले का संसार काफी सुखमय था। तो आज हमने मिठाई वाले पाठ का वाचन किया। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, मिठाई वाले की आवाज सुन रोहिणी तुरंत नीचे क्यों आ गई? मिठाई वाले की आवाज सुनकर रोहिणी नीचे इसलिए आ गई क्योंकि उसे चुन्नू और मुन्नू के लिए मिठाई लेनी थी, इसलिए वह नीचे आ गई। और रोहिणी को उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगता था, मिठाई वाले का। तो ये आपका गृह कार्य है, ये सभी बच्चे अपनी कॉपियों पे नोट कर लीजिए। धन्यवाद छात्रों।